में जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें हम बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका अलजेब्रा का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो अपने क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी इस फॉर्मूले को लिखते हैं कि पहले a स्क्वायर लाएंगे फिर b स्क्वायर लाएंगे उसके बाद 2ab लिखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला गलत होगा। फॉर्मूला अपना ये वाला राइट होगा। क्यों? क्योंकि पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में होती है या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। जैसे यहाँ a की पावर कितनी है 2 है, यहाँ a की पावर कितनी है 1 है और यहाँ a की पावर 0 है। उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ b की पावर कितनी है 0 है, यहाँ b की पावर कितनी है 1 है और यहाँ b की पावर कितनी है 2 है। यानी कि हमेशा याद रखना पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब बाकी के हम फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मान के चलो अपना हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी की होल पावर 4 ये सब फॉर्मूला बनाने सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लिखेंगे a प्लस बी का होल पावर 3 होल पावर क्यूब, यानी कि हम इसको होल पावर क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है ना। a प्लस बी का होल पावर क्यूब क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे ना a का क्यूब होगा ना, a प्लस बी का होल पावर 3 है, इसलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे a की पावर 3 लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था कि जो अपनी पावर्स होती हैं या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में होंगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। यानी कि हमने a की पावर कितनी ली, a की पावर यहाँ 3 ली है तो यहाँ a की पावर कितनी होगी 2 होगी, और यहाँ a की पावर कितनी होगी 1 होगी, और यहाँ a की पावर होगी ही नहीं क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात और देखेंगे, यहाँ b की पावर कितनी है, यहाँ b की पावर तो है ही नहीं, यानी कि हम यहाँ क्या लेंगे b की पावर हम यहाँ 1 लेंगे, ठीक है ना। b की पावर 1 अगर 1 ले या ना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। और यहाँ b की पावर कितनी लेंगे 2 लेंगे, और यहाँ b की पावर कितनी लेंगे 3 लेंगे। अब हमारा फॉर्मूला बनने जा रहा है। अब आप देखना, अब हम कितने आसानी से a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कितनी इजीली से बनाएंगे। और आप a प्लस बी का होल क्यूब का ही नहीं, a प्लस बी की होल पावर 4 होल पावर 5 होल पावर 6 सबका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। अब देखना, हमने नोटिस किया हुआ कि जब a प्लस बी का होल पावर 3 या होल क्यूब पड़ा हुआ तो अपनी a क्यूब और b क्यूब के बीच में डिजिट्स भी आती है, कुछ मैथ्स की डिजिट भी आती हैं, तो हम वो डिजिट कैसे लाएंगे वो देख समझ लो। देखो हम इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे ना तो हमारी ये डिजिट हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कितना है 2 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हम 1 मान लेते हैं ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या 1 मान लेते हैं ना। a का कांस्टेंट टर्म कौन सा है, a का कांस्टेंट टर्म कौन सा है, या फिर हम कह सकते हैं a का कोफिशिएंट कौन सा है 1 है ना, तो 2 और 1 कितना होगा 3 होगा। ऐसे ही हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ 2 है यहाँ कुछ नहीं तो b का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 2 और 1 कितना होगा 3 होगा। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का हमने फॉर्मूला बना लिया है। इस प्रकार से हम आगे भी फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल पावर 4, देखो a प्लस बी का होल पावर 4, तो सबसे पहले क्या आएगा a की पावर 4 प्लस, अब दूसरा स्टेप a की पावर कितनी आएगी, यहाँ 3 आएगी, एक यहाँ कितना आएगा a की पावर 2 आएगा, और यहाँ a की पावर 1 आएगा, और यहाँ a की पावर होगी नहीं क्योंकि पावर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी या फिर असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी, और ये a की पावर है ना वो सब डिसेंडिंग पैटर्न को फॉलो कर रही है, इसलिए यहाँ पर 4 आएगा, फिर 3 फिर 2 फिर 1 और यहाँ पर 0। अब यहाँ हम b को देखेंगे, यहाँ b की पावर तो है ही नहीं, यानी यहाँ b की पावर कितनी होगी 1 होगी, यहाँ b की पावर कितनी होगी 2 होगी, और यहाँ b की पावर कितनी होगी 3 होगी, और यहाँ b की पावर कितनी होगी 4 होगी, ठीक है ना। अब हमें कुछ डिजिट्स चाहिए, डिजिट्स कहाँ चाहिए a की पावर 4 और b की पावर 4 के बीच में, यानी कि यहाँ भी डिजिट चाहिए, यहाँ भी डिजिट चाहिए और यहाँ भी डिजिट चाहिए। अब ये डिजिट्स हम कहाँ से लाएंगे अब वो समझ लो, ठीक है ना। अब देखना, हम इन दोनों को अगर प्लस कर दें, इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो हमें यहाँ डेट मिल जाएगी ना। यहाँ 3 है, a का कोफिशिएंट a का कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना होता है 6 होता है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, यानी कि ये हमारा a प्लस बी का होल पावर 4 वाला फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल पावर 4 का, और इसी पैटर्न से ये सब फॉर्मूला बने होते हैं। हम लोग याद करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये सब फॉर्मूला इसी पैटर्न को फॉलो करता है और इसी पैटर्न से बनाए गए हैं। वही पैटर्न मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। अब देखना, मैं आखिरी फॉर्मूला बनाऊंगा, उसके बाद a की पावर a प्लस बी की पावर 6 7 8 9 यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा। ये सब आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल पावर 5 निकालेंगे। आखिरी फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना, जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया हो तो इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a की पावर कितना है 5 है ना, a की पावर 5 लिखेंगे। अब इस बार अच्छे से और ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर a की पावर कितनी है 5 है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा a की पावर 4, क्योंकि यहाँ पावर एक ही है ना, वो घटती जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है a की पावर हम 7 ले लें 8 ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, फिर तो ये पैटर्न ही गलत हो जाएगा ना। या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो यहाँ a की पावर हमें 4 लेना पड़ेगा, और यहाँ a की पावर हमें 3 लेना पड़ेगा, और यहाँ a की पावर हमें 2
2 लेना पड़ेगा और यहाँ a की पावर हम 1 ही रखेंगे और यहाँ a की पावर होगी ही नहीं, यानी कि 0 0 तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा अगर यहाँ a की पावर 5 है तो यहाँ a की पावर क्या हुआ, a की पावर यहाँ 5 है तो b की पावर यहाँ 0 है, a की पावर 5 है तो यहाँ b की पावर क्या है 0 है, नहीं है, बिल्कुल भी कुछ पावर है ही नहीं b की, तो यहाँ b की पावर 0 होगी तो यहाँ b की पावर 1 होगी, यहाँ 2 होगी और यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ क्या होगा b की पावर 5 होगी। अब बात समझ में आई, यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये अपना फोर्थ फार्मूला में निकलवाता हूँ a प्लस b की होल पावर 5, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, डिजिट चाहिए, वो डिजिट्स किन के बीच में होगी, a की पावर 5 और b की पावर 5 के बीच में, हमें यहाँ डिजिट्स चाहिए। और वो डिजिट्स कहाँ से आएगी, एक बार और समझ लो, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये कितना 4 है और ये कितना 1, तो 4 और 1 कितना होता है 5, ठीक है ना। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 6 4 कितना होता है 10 होता है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 6 4 कितना होता है 10 होता है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 4 और 1, b का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो 4 और 1 कितना होगा 5 होगा। ये हमारा a प्लस b का होल पावर 5 बन गया। इसी तरह हम इनके आगे भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और जो आपके डाउट्स हैं, जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी ट्रिक्स भी मैं लेके आऊंगा, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक्स आप सबको हार्ड लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे उन पर भी वीडियो बनाऊंगा, पर चैप्टर बाय चैप्टर में वीडियो, अगर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आप सब लोगों का तो चैप्टर बाय चैप्टर में वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।